हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर किसानों की तरफ से लगातार इससे लेकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, जहां पर उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी देखिए। कृषि विधेयक का विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं और आज राजधानी लखनऊ में पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आरोप लगाए। सर, क्या वजह है कि इस बिल का विरोध हो रहा है? साहब, इस बिल का विरोध इसलिए हो रहा है कि जो 60 साल से जो खेती का निज़ाम जो है वो सुथरे ढंग से चल रहा है। भारत जो है वो अपने फूड सिक्योरिटी में खुद कफील हो गया है। खुद कफील क्या, सरप्लस हो गया है। आज उसमें आप मुदाखलत कर रहे हो और इंडिया की जो सारी फूड सिक्योरिटी है उसको आपने शिक्के पे टांग दिया है। मोटे मोटे ये हैं कि जो MSP का निज़ाम है, भारत सरकार की जो जिम्मेवारी है उससे वो कतरा रही है। जो प्राइवेट ट्रेड है उनका दाखला जो है वो इसमें हो रहा है। और जो मंडी फीस वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट को आती थी उसको भी इस कानून से निकाल दिया है। तो मोटे तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो बयानिया था, पार्लियामेंट में भी यही था कि अगर आप ये बिल ला रहे हो तो इसमें एक क्लॉज ये भी रख दो, एक शिक ये भी रख दो कि जो भी किसान की उपज बिकेगी उसको हम MSP पे खरीदेंगे। इस बात पे बीजेपी या भारत सरकार वो मुनकर है, हमें मोटा इतराज। लेकिन सर, प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री दोनों ने ये विश्वास दिलाया है कि MSP से नीचे खरीद नहीं होगी। सब यही विश्वास उन्होंने हमें जब नोटबंदी हुई थी कि ये भारत के हक में है, यही विश्वास जो है हमें GST जब नाफिज हुआ तभी भी कहा। और मेरे से बड़ी आपके सामने कोई मिसाल नहीं आपको दिखेगी कि हमने उस टाइम भी इतराज किया था कि ये GST के आने से स्टेट को घाटा पड़ेगा। तो आपने हमें ये बोला कि अगर किसी स्टेट को घाटा पड़ गया, आप GST के अंदर आ जाओ, अगर घाटा पड़ गया तो इसकी हम भरपाई, कॉम्पनसेशन हम देंगे। हमें फिर भी इन पे यकीन ना आया, तो इन्होंने हमें इस बात का विश्वास दिलाया कि आज के बाद हम ये कॉम्पनसेशन का जो क्लॉज है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान के अंदर दर्ज कर देते हैं। ये दर्ज हो गया और आज 6 महीने हो गए पंजाब को समेत, यूपी और समेत सारे राज्यों को अभी हमें कॉम्पनसेशन से ये मुकर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं, अब तो हालात बिगड़ गए हैं तो ये हम नहीं दे पाएंगे, हमको धमकियां दे रहे हैं। तो अगर जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, अगर उससे अगर ये मुनकर हैं, तो अगर पार्लियामेंट में या प्रेस में या ट्वीट के कोई बयान, ये हमारे लिए तो साफ बेमायने है। हालांकि छोटा मुंह है और बड़ी बात कह गया। सर, आखिरी सवाल, क्या पंजाब सरकार इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जाएगी तो किस आधार पर? बेशक हमने फैसला किया है कि किसान के जो मफादात हैं उसकी हम हिफाजत करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। हमारी जो लीगल टीम है वो सारा पंजाब का या जो भी मुकदमा है वो हमने तैयार कर लिया है। 2 बिना पे जा रहे हैं। एक बिना तो ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और भारत सरकार को इसमें मुदाखलत देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा ये भी है कि एक सरकार को किसी दूसरी सरकार की इकोनॉमी को जाया या तबाह करने का कोई अधिकार नहीं है। ये 2 बिना पे हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। थैंक यू सर। ये थे मनप्रीत सिंह बादल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बिल के खिलाफ अब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी ताकि किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला ये बिल वापस हो सके। पूरे देश का किसान इस बिल के विरोध में तो आंदोलनरत है ही, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी अब लगातार पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ मैं संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज।